वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे इस कविता का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पद में जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास करना शुरू हो गया। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यानी चाहे वो कुटियों में रहता हो। विषम वेदना का मतलब होता है जो कठिन परिस्थितियों में रहता हो, चाहे वो महलों में रहने वाला हो। हर व्यक्ति अपने आप को अब अपमानित महसूस कर रहा था। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार हो गए थे। नाना धुंधुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। अपनी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा और रणचंडी का रूप जागृत कर दिया था। अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देकर उन्होंने अपनी सेना में उनको भी शामिल कर लिया था। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति जगाने का निश्चय कर लिया था। उनका विश्वास पक्का था और सब युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना से भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब लोग भड़क गए थे। अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी। साथ ही साथ झोपड़ी यानी जो गरीब लोग थे उनमें भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा उभर रहा था। आज़ादी प्राप्त करने का ये जोश, ये जुनून उनके मन से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली तो जाग चुके थे और लखनऊ के लोग भी अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े हो गए थे। मेरठ, पटना, कानपुर में भी आज़ादी प्राप्त करने की बात अब सबके दिलों में जाग गई थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोग भी अब ये बात मान गए थे और उनको भी प्रेरित करना शुरू कर दिया गया था। अब सब कुछ जो था वो हर कोई ये युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहे हैं जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरों के नाम आए हैं, जैसे नाना धुंधुपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। ये सारे जो थे उन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दे दिया और इन जैसे वीर सैनिक को हमारा सलाम है। आज़ादी के इस महायज्ञ में इनकी कुर्बानी जो थी वो हमेशा याद रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा। उनकी इस कुर्बानी को, त्याग को और बलिदान को अंग्रेज अपराध कहते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी हमें हमेशा याद रहेगी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
तो हम अन्य प्रदेशों की बात छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं, जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनकर खड़ी थीं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थीं। उन्हें मर्दानी इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने युद्ध में अपने आप को साबित कर दिया कि वो किसी भी मर्द से कम नहीं हैं। अंग्रेज़ों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए अपनी तलवार निकाली और युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी जो थी वो बढ़ी और कालपी आ पहुंची और वो लगातार 100 मील की यात्रा करके वहां पहुंची थी। इतना सफ़र करने के कारण उनका घोड़ा जो था थककर धरती पर गिर गया और मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उनसे ग्वालियर पर अधिकार जमा लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से हार कर राजधानी छोड़कर जाना पड़ा। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी को विजय प्राप्त हो गई और रानी जीत गई। लेकिन फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहे थे। उधर रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा भी थीं। उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से हीरोज वहां पर आ गया और उसने हमला कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी जो थी वो दोनों ओर से घिर गई थीं और फिर भी वो मार काट करती हुई आगे बढ़ रही थीं। लक्ष्मीबाई ने सेना को तो पार कर लिया और सेना पार करती हुई वो निकल गई। लेकिन तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा सा नाला आ गया। रानी के लिए ये एक भारी संकट था, क्योंकि रानी का घोड़ा नया था। उसे वो पार करने में वहाँ पर अड़ गया और पार कर ना सका। इतने में पीछे से अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे वो आ गए और इतने सारे सैनिकों ने उनको घेर लिया। अब जो सिंघनी थी यानी जो शेरनी थी वो रानी घायल होकर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी गई सिधार, चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी जो थी वो मृत्यु को प्राप्त हुई, यानी स्वर्ग सिधार गई। चिंता अब उनकी दिव्य सवारी थी, यानी अब उनकी जो अनोखी सवारी थी वो चिंता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज जो है वो प्रभु के तेज से जा मिला। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई थी उससे तो ऐसा लगता था कि वो कोई मनुष्य नहीं, कोई देवी हो। वे स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थीं।
वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गईं और जो सीख देनी थी वो दे गईं। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेंगे स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आखिरी पद्यांश में कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को हम कभी नहीं भुलाएंगे, उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत कराता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेज़ों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए, तो भी ये झांसी को गोलों से नष्ट भी कर दिया जाए, परंतु भारतवासी ये बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। ए रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही याद का चिन्ह बन जाओगे। तो ये जो है कविता, ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है कि किस तरह से उन्होंने अपनी वीरता और साहस के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराई। तो चलिए इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। शब्द अर्थ: भ्रकुटी तानना यानी क्रोध करना, गुमी हुई यानी खोई हुई, फिरंगी होते हैं विदेशी या अंग्रेज, मन में ठानना यानी पक्का इरादा करना, हर बोले यानी हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण होता है तलवार, अवतार विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित होता है प्रसन्न करना, व्यूह रचना यानी मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना तो दुर्ग होता है किला, किला तोड़ना, खिलवाड़ यानी खेल, भवानी यानी पार्वती, सुमट होते हैं अच्छे वीर, विरुदावली प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ यानी जगा, मुदित यानी प्रसन्न, कालगति होती है मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लेना यानी मुसीबतें आना, अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरे हुए, बिरानी होता है पराई, अनुनय विनय यानी प्रार्थना करना, विषम यानी कठिन, पैर पसारना यानी विस्तार करना, फैलाना, काया पलटना होता है बदलाव आना, घात यानी आक्रमण या फिर हमला, और कौन बिसात का मतलब होता है क्या औकात, वज्रनियात यानी करारी चोट, बेजार होता है पीड़ित, सरेआम यानी सबके सामने, नौलखा यानी बहुमूल्य हार, रणचंडी होता है दुर्गा का एक रूप, देवी का एक रूप, आवाहन करना पुकारना, अंतरतम का मतलब होता है हृदय, चेती यानी जागृत हो गई, लपटे छाना यानी भयंकर रूप से फैल जाना, उकसाना होता है प्रेरित करना, अभिराम यानी सुंदर, मुंह की खाना यानी हारना, वीरगति पाना यानी युद्ध में शहीद हो जाना, दिव्य कहते हैं अलौकिक को, मदमाती या मस्त करने वाली, अमिट होती है ना मिटने वाली। तो इस कविता में बहुत सारे कठिन शब्द थे जिनके अर्थ मैंने आपको बता दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।